हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति ठाकुर, योर ईवीएस टीचर। होप यू आर ऑल वेल। तो हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है प्लांट्स, तो हम उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे अब कि प्लांट्स को फूड बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स के कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट इज़ सनलाइट। सनलाइट हमें कहाँ से मिलती है? सन। सो द प्लांट्स गेट सनलाइट फ्रॉम द sun. Then carbon dioxide which is present in air. So the carbon dioxide which is present in air, plants need that to prepare their food. Next is chlorophyll which is present in the leaves of plants. It helps in the making of food. And the last one is water when added on in soil, roots absorb the water then transfer it into the plants. जो roots हैं वो water को absorb करते हैं और plants में transfer कर देते हैं. Okay, so ये water is absorbed from the root, from the soil and from the roots. The water is carried to the different parts of plant. ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. तो ये सारा तो हमने ले लिया, ये सभी तो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके. ठीक है कि सनलाइट जो है, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है क्लोरोफिल एंड देन इज़ वाटर. तो ये सारे तो इंग्रेडिएंट हैं. जब इंग्रेडिएंट इकट्ठे होके काम करते हैं, जब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. जहाँ पे खाना बन रहा है, जब खाना बन रहा है प्लांट्स में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड photosynthesis. So what are the main items or ingredient required for making food? First is carbon dioxide which we get from air. Second is chlorophyll which are present in the leaves. Third is water which is transferred from root to stem. And the last one is sunlight which we get from sun. So first, how roots absorb water? How does the water absorbed by the root reach the tip of the plant? So what happens here that water which is present in roots, जो roots में present है water, वहाँ से क्या होती है कि water की movement होती है upward, ऊपर को movement होती है, जिससे कि हर एक stems में और फिर हर एक leaf में water जो है वो transfer हो रहा है. ओके, फिर जब water transfer हो गया, then यहाँ से देखो, यहाँ से let me show you, यहाँ से जो है वाटर ऊपर को ट्रांसफ़र हुआ है. ठीक है, फिर ऊपर से स्टेम में गया और स्टेम से यहाँ पे ये इसकी ब्रांच में गया. अब ब्रांच के बाद क्या हुआ कि वाटर जो है वो लीफ में पहुँचा, और लीफ में क्या है यहाँ पे प्रेजेंट, ये टाइनी पोर्स. ये पोर्स को हम बोलते हैं क्लोरोफिल. ओके, विच आर प्रेजेंट इन दी लीफ. सो सनलाइट, फिर नेक्स्ट जो है सनलाइट जो है वो क्या करती है, सन से लीव्स के ऊपर पड़ती है. फिर उससे क्या होता है कि खाना बनता है. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी अंदर आती है, फिर उससे खाना बनता है. पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स को मिलती कैसे है? वो ऐसे मिलती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होती है वो एयर से स्टोमेटा के ये वाले स्टोमेटा के पोर में जाके मिल जाती है. ठीक है, स्टोमेटा का ये जो पोर होता है ये ओपन होता है, यहाँ पे पोर्स में आके वो ट्रैप हो जाती है और ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होती है. तो जब प्लांट्स के पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए, तब क्या होता है, तब होती है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म. जब उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. सो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? इन फोटोसिंथेसिस द फोटो मीन्स लाइट एंड द सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन टू और मोर थिंग्स. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तब क्या बन रहा है, फूड बन रहा है. कहाँ पे बन रहा है? लीफ में बन रहा है. ओके, सो व्हेन फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, तो लीव्स क्या करती हैं, एक गैस रिलीज़ करते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं. ठीक है, ये तो हो गया दिन के समय में जब सनलाइट प्रेजेंट है. ठीक, जब सनलाइट एब्सेंट होती है, जब रात को सनलाइट तो होती नहीं है,
तो तब क्या करता है, जो खाना बनाया होता है फूड प्लांट ने दिन में, वही खाना जो है रात को यूटिलाइज़ करता है, और ऐसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती रहती है और फूड की भी होती रहती है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं, और अपना काम कंप्लीट करना है आपने।